ये देखें नीचे यहाँ पे होगा काउंटर, ये टाइमर है। ये कन्वेयर का प्रोजेक्ट है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको जो आउटपुट असाइन की वो Q0.0 है और ये सारी कन्वेयर्स की Q0.0 ही है और नीचे मैंने ये मेंशन भी कर दिया है। अभी आपने निकालना है बोटल एमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप बोटल एमीटर को निकाल सकते हैं और इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ बोटल नहीं है। तो यहाँ पे आपने बोटल को चेक कर दिया, जब बोटल को आपने चेक किया तो आपने यहाँ पे एक्टिवेट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि आपकी किस आउटपुट को ऑन करेंगे तो आपकी बोतल ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं Q0.1 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा और आपकी ये तो इसको कन्वेयर के साथ ही ना रखें, सेम आउटपुट साथ भी रख सकते हैं, इसके अलग भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसके डाउन से, ठीक है, ये डाउन से मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको ओके कर रहा हूँ और यहाँ से एक्टिवेशन ऑफ फिलिंग ये मैं Q0.2 पे रख रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बता दूंगा कि क्यों रखा मैंने, ठीक है। और ये ऑप्शन अभी अननोन है, इसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर दें, ये दें, ठीक है। यहाँ से बोतल ड्रॉप होंगी और यहाँ पे आके आगे मूव होंगी। अच्छा, यहाँ पे एक मैं प्रॉक्सिमिटी डिटेक्टर लगाता हूँ। प्रॉक्सिमिटी डिटेक्टर किस सेंसर की बेस पे एक्टिवेट होगा, चूंकि आपको पता है कि आपके जो सेंसर्स हैं वो दो तरह के होते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, वन इज इंडक्टिव एंड सेकंड वन इज कैपेसिटिव। जो सेंसर्स कैपेसिटिव होते हैं वो मेटल्स और नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो सेंसर कैपेसिटिव होते हैं इंडक्टिव ओनली मेटल्स को डिटेक्ट करते हैं और कैपेसिटिव आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो आपका बोतल इज अ नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट, इस वजह से मैं इसको कैपेसिटिव रख रहा हूँ। और ये किस साइड से आने वाले ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करे, अपनी लेफ्ट साइड, अपने राइट साइड, अपने टॉप साइड, अपनी बॉटम साइड। तो ये इसकी जो इस सेंसर जो मैं लगाऊंगा इसकी राइट साइड से बोतल आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से मैंने राइट साइड डिसाइड की हुई है। ऑल दो कि आप इसमें पता नहीं ये सही तरह एक्टिव है भी कि नहीं, लेकिन यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है कि कितने डिस्टेंस से आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स वैसे डिस्टेंस वाइज भी वेरी करते हैं और जितना ज्यादा डिस्टेंस का सेंसर होगा उतनी ही उसकी फिजिकल साइज जो है वो ज्यादा होगा। इतने बड़े बड़े प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी होते हैं और इतने प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी होते हैं। हमारी लैब में जो है वो, अगर आप पीछे वो इन्वर्टेड पेंडुलम पड़ा हुआ है वो देखें तो उसकी जो राइट साइड पे अगर कोई बंदा खड़ा होकर हाथ लगा दे तो पता चल जाएगा। राइट और लेफ्ट साइड पे एक सेंसर लगा हुआ है ये और एक दूसरा ये लगा हुआ है। तो बेसिकली ये इंडक्टिव टाइप का सेंसर लगा हुआ है। ये जो इसके ऊपर जो यहाँ पे पेंडुलम का ये बना हुआ है जिसके साथ वो इन्वर्टेड पेंडुलम बना हुआ है, ये क्योंकि मेटल का है तो ये मेटल जाके जब ये उसके करीब पहुंचता है तो उसको डिटेक्ट करवा लेता है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसकी इनपुट मैंने दी है I0.0 पे। इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टैंक को ड्रॉ कर लेता हूँ जहाँ से पानी, क्योंकि ये क्या करेगा सेंसर, अच्छा ये सेंसर इसके रास्ते में उस तरह नहीं लगा हुआ कि फॉर एग्जांपल ये कोई चीज आ रही है तो ये इसको टकराएगी, इस तरह नहीं है। ये वर्टिकली लगा हुआ, वर्टिकली ऐसे, जैसे वो इसके बिल्कुल रास्ते में लगा हुआ है ना, वो सेंसर उस बकेट के रास्ते में लगा हुआ है, लेकिन ये सेंसर रास्ते में नहीं है, इस साइड पे है। यानी कि जब इसका जो इस तरह जब 90 डिग्री से ये क्रॉस होगा तो ये इसको यहाँ से डिटेक्ट कर लेगा कि ये इसके सामने आ गया। रास्ते में हुआ तो होता तो डेफिनेटली कई मतलब उस साइड पे लगा सकते हैं, इस साइड पे लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज ऐसे मूव हो रही है इसको डिटेक्ट करवाने के लिए कि यहाँ पे पहुंच गई है, ऊपर से पड़ना है ना तो यहाँ पे उसको स्टॉप करवाना है ना, अभी आप देखेंगे भी। ये आपका टैंक है, टैंक जो है वाटर डिपॉजिटर, आपने लिक्विड और सॉलिड दोनों मटेरियल्स को ये निकाल सकता है। अच्छा, इसमें डिफरेंट लेवल्स दिए हुए हैं कि आपका मिनिमम लेवल फॉर एग्जांपल I0.1 कर देता हूं मैं, मीडियम लेवल I0.2 और मैक्सिमम लेवल I0.3 कर देता हूं, ठीक है। ये लेवल किस चीज के हैं, इसके अंदर जो लिक्विड होगा अगर वो मिनिमम लेवल पे पहुंच चुका है तो आपका ओनली I0.1 ऑन होगा, और मीडियम लेवल पे पहुंच चुका है तो I0.2 ऑन होगा,
और मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुका है तो I 0.3 ऑन होगा। तो आपका I 0.3 जब ऑन होगा तो उसका मतलब ये है कि उस टाइम पे I 0.2 और 0.1 भी ऑन होंगे कि नहीं, क्योंकि आपका टैंक भरा हुआ है, दोनों सेंसर डिटेक्ट हो रहे हैं। तो ये आपका इस चीज को भी आपने याद रखना है। और जब आप एनालॉग पढ़ेंगे तो आप एनालॉग की बेस पे भी इसको डिटेक्ट करवा सकते हैं, फिर आप इनफाइनाइट लेवल्स इसमें से निकाल सकते हैं, 1%, 2%, 3%, जितने भी आप करवाना चाहें कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया, ठीक है, टैंक ड्रॉ कर दिया। अच्छा, इस टैंक को ड्रॉ करने के बाद बोतल को हमने रोकना है इसके सामने, यहाँ पे ही रोकना है ना। जब ये बोतल आएगी यहाँ पे रुकेगी तो ये पानी बीच में ड्रॉ होगा, और जो पानी होगा वो आपका होना चाहिए कंट्रोल्ड। ये तो नहीं है कि आप फेंकते जाएंगे उसको, या कंटिन्यूसली वो गिर रहा है, नीचे बोतल आ रही है, भर रही है। तो अगर कंट्रोल्ड आउटपुट आपने निकालनी है तो फिर आपको एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेल्व चाहिए, ठीक है, जिसमें से पानी निकलेगा। तो यहाँ से अच्छा, एक्चुअल में जो होता है वो ये होता है कि आपका उसके साथ फ्लो मीटर लगा होता है, और फ्लो मीटर से ही आपका जितने अमाउंट आपको पानी की चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर बॉटल साइज और जो आपने उसके अंदर लिक्विड भरना है, वो फ्लो मीटर इसको रीड कर रहा होता है, ठीक है। जस्ट लाइक योर गैस स्टेशन और ये जो पंप होते हैं, फ्यूल स्टेशन, ठीक है, इसके अंदर उसके सेंसर के साथ जो है फ्लो मीटर लगा होता है, जो कि आपकी फ्लो को डिटेक्ट करता है कि कितना पानी उसमें से गुजर चुका है। आपने देखा होगा आर्डिनो के साथ भी वो मिलता है, YS201 नंबर है शायद उसका, वो मिलता है जो कि फ्लो को मेजर करता है कि कितनी पल्सेस पे कितना लीटर पानी आता है, उस हिसाब से वो डिटेक्ट कर देता है। लेकिन उसमें ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं जो पंप में होते हैं। तो बहरहाल हमारा इस तरह का कोई सीन नहीं है, हमने इसको ऑन ऑफ ही करना है, ठीक है, फ्लो को मेजर भी नहीं करना। तो ये आपका यहाँ से मैं वैल्व लगा रहा हूँ। अच्छा, ये जो वैल्व है ये ऑप्शन आपने चेक जरूर करनी है, लिक्विड इन द वैल्व इनलेट, ठीक है, लिक्विड इन द वैल्व इनलेट की ऑप्शन आपने जरूर चेक कर लेनी है। और एक चीज याद रखें, इसकी आउटपुट, ये वैल्व खुलने की आउटपुट है और यहाँ पे जो फिल होने की आउटपुट है जो कि बोतल डिपॉजिटर पे है, ये दोनों आउटपुट्स आपकी सेम होना जरूरी है। अगर ये सेम नहीं होती तो फिर क्या होगा कि आपका पानी की जो कंडीशन है आपको दिखेगा नहीं कि पानी फिल हो रहा है, ऑल्दो के वैल्व खुला होगा। आपने ये शो करवाना है कि जब वैल्व खुले तो पानी भर रहा है। तो आपने Q0.2 मैंने रखा ना, ठीक है, Q0.2 रखा मैंने। तो Q0.2 तो मैंने रख दिया यहाँ पे। तो अगर इसकी आउटपुट अगर आप देखें और इसकी आउटपुट देखें तो दोनों आउटपुट्स जो है वो डिफरेंट नहीं है, सेम है। ये एक्टिवेशन ऑफ फिलिंग और इस वैल्व की आउटपुट सेम है, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ फिलिंग मींस जब आपको फिल होता हुआ नजर आए, ठीक है, ये आप कोई टैंक ना भी लगाए ना तब भी आपकी बोतल फिल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपने शो इस तरह करवाना है कि आपका वैल्व खुला उसी वक्त बोतल भरने हो रही है, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे मैंने उसको किया। और इसके बाद इसको डेफिनेटली अगर इस तरह लगना है तो ये वर्टिकल लगेगा, यहाँ से मैं इसको वर्टिकल बना रहा हूँ और यहाँ पे आपको ये। अब आपने देखा होगा कि इसका जो बोतल का डेफिनेटली थोड़ी सी हाइट पे ही होगी, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि बोतल बिल्कुल इसके नीचे आ जाए। अच्छा जी, ये हो गया आपका ये वाला पार्ट। इसके बाद हमने आउटपुट जो इसको फिल करना है उसकी बेस पे मैं कोई वैल्व लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं वैल्व लगाता हूँ और Q0.3 इसको आउटपुट दे देता हूँ और ये भी होगा आपका वर्टिकल, ये वर्टिकल। अच्छा, अभी मैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा वो पाइप ड्रॉ नहीं कर रहा जिसके बीच में से पानी आएगा फिर आपको शो होगा, वो जस्ट फॉर द विजुअलाइजेशन है। अगर आप उसको करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना थे चले मैं 2 मिनट लगते कर देता हूँ। अगर आपने यहाँ से पाइप को ये ड्रॉ करना है तो यहाँ से पाइप निकाल सकते हैं और इस पाइप को इसका जॉइंट अगर आपने लगाना है तो बीच में आपको एल्बो चाहिए, ये एल्बो भी इसमें है और ये एल्बो आप यहाँ पे ड्रॉ करके इसका मुंह सीधा कर लें ताकि आप यहाँ पे इसको इसके साथ अटैच कर सकें। और इस एल्बो को आपने बिल्कुल इसके ऊपर लगाना है
अभी भी गैप है, अभी गैप नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा राइट साइड पे होना चाहिए। अच्छा, ये जो काम है ना ये बड़ा साफ सुथरा करना है आपने, ठीक है, नहीं तो ये काम आपका होगा नहीं। फॉर एग्जांपल ये वाल्व यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, तब भी आपका ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ा सा फर्क पड़ता है इससे। इसमें Q0, अच्छा मैं इनकी जो आउटपुट्स हैं ये भी Q0.3 रखा, ये जो वाल्व में अभी लगाने लगा हूँ ये भी Q0.3 है। ये वाल्व इसलिए है कि आपके इस जगह पे पानी शो हो, ये जो पानी, ये जो जगह नजर आ रही है ना यहाँ पे आपको पानी शो हो, तो इस वजह से ये वाल्व मैंने लगाया। बेसिकली ये जो वाल्व है पीसी सिमो में, इसके आगे कोई चीज लगाते हैं तो वो इन्हीं पाइप लगाएंगे तो वो शो कर देगा पानी गुजर रहा है। तो आपने इन दोनों की आउटपुट सेम क्यों रखी? सेम इसलिए रखी कि वो सेम टाइम पे एक्टिवेट होगा, ठीक है, दोनों एक ही टाइम पे बिल्कुल दोनों एक ही टाइम पे, दोनों नहीं बल्कि तीनों, ये मोटर की आउटपुट भी रखी हुई है। आप देख सकते हैं कि इन तीनों में से कोई एक चीज भी मतलब फायदा नहीं है अगर आपको एक चीज ऑन कर, मिसाल के तौर मोटर ऑन हो गई, आगे से वाल्व बंद कर दें आप, फिर क्या होगा, मोटर जल जाएगी ना। तो इस वजह से ये जो है वो सारों की जो आउटपुट है वो सेम रखी हुई। ऑल्दो के प्रैक्टिकली इस तरह तो नहीं होता, प्रैक्टिकली तो आपका मोटर डायरेक्ट उसके अंदर लगी होगी, ठीक है, लेकिन ये फॉर द विजुअलाइजेशन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको नजर ठीक है। अच्छा जी, ये तकरीबन हमारी वो सारी चीजें हो चुकी हैं जिसकी बेस पे हमने प्रोग्राम लिखना था। तो मैं जस्ट आपको I0 ये कौन सा सेंसर था, I0.0 था, ये वाला, ये आपका I0.0 है, और यहाँ पे आपका I0.1 है, ये आपका I0.2 है, ये आपका I0.3 है, ये अभी आपको लेबलिंग का फायदा पता चलेगा कि जब मैं प्रोग्राम लिखूंगा तो साथ साथ मैं आपको लेबल बता रहा हूँ कि कौन सी चीज खुलनी है, कौन सी चीज बंद होनी है, ठीक है। इसका मैं लेबल इसलिए एक लगा रहा हूँ कि बाकी सारी चीजों का लेबल एक ही है, और इसको लास्ट लेबल में लगा देता हूँ Q0.2 का, ये ले। और ये एक्टिवेशन ऑफ फिलिंग का है Q0.1, एक्टिवेशन ऑफ फिलिंग नहीं, सॉरी, बोटल एमीटर का Q0.1, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट बन चुकी हैं, सेव। अब मैं इसका सिमुलेटर ओपन कर लेता हूँ। सिमुलेटर आप बाद में इसलिए खोलें, बेहतर है कि जितनी देर ये सिमुलेटर खुला रहेगा ना उतना ही मतलब टाइम के लिहाज से इसने काम खराब करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है, तो इसको एंड पे ही खोलें तो बेहतर है। अच्छा, इसका प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं, और इस प्रोग्राम को मैं सेव एज कर देता हूँ के फोल्डर में 12 बोतल फिलिंग के नाम से। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने ये काम करना है, देखें कि आपका प्रोजेक्ट सामने है, आपने जब तक I0.0 नहीं आ जाता कन्वेयर चलती रहे। और चलें, पहले आप ये काम करना चाहते हैं कि आपकी ये टैंक फिल हो जाए, ठीक है। जब तक आपका 0.3 नहीं आ जाता आप Q0.3 को ऑन रखें, ठीक है, ओके। यहाँ से आपको समझ नहीं आएगा मुझसे पूछना है आपने। जब तक आपका I0.3 नहीं आ जाता आपकी जो आउटपुट है Q0.3 वो ऑन रहे। अब जब वो आएगा तो स्टॉप कर देगा। साथ साथ आप ये देखते हैं whenever I0.0 is not available, जो कि आपकी स्टॉप का सेंसर है ये वाला, तो आप Q0.0 Q0.1 को चला दें। चला दूं? ठीक है, तो ये मैं Q0.0 which is conveyor and second one is bottle emitter जिसको मैं रन करने लगा। ये लें, ये मैं कन्वेयर लिख दूंगा तो आपको साथ साथ पता चल जाएगा कि ये कन्वेयर के लिए, सो NVEYOR कन्वेयर, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ इसको, ये दोबारा सॉरी ये लेबल देना दोबारा बताऊं, ये क्यों, ये कन्वेयर का हो चुका है, कन्वेयर हो चुका है, ये था ना बोतल एमीटर। अच्छा, बेसिकली ये कंडीशन इसलिए लगाई है, देखें जब तक I0.0 नहीं आ जाता ना तो इस कन्वेयर में ये ड्रॉप भी करेगा, इसको आगे लेके जाता रहेगा और कन्वेयर भी चलती रहेगी। जब ये I0.0 डिटेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आपने लिखा हुआ है ना नॉर्मली क्लोज में,
जब 1 होगा तो आउटपुट को 0 कर देगा। ये नजर नहीं आ रहा, इसको उधर कर दो, बल्कि इसकी जरूरत नहीं है ट्रेनर की, इसको पीछे कर दो, ट्रेनर को ऑफ कर दे, इसको उधर पीछे कर दो। मतलब सर जब ये सेंसर ऑफ होगा तब ये बॉटल जब ये सेंसर आएगा तो रुकेगा। उसकी रीजन क्या है ये देखें। वैसे आप एक बात है कि अगर ये समझ आ गई है तो ये तो वही था। चले इधर देखें, आई 0.0 जब डिटेक्ट होगा तो बोतल सामने होगी ना इसके, बिल्कुल, तो कन्वेयर को स्टॉप होना चाहिए, होना चाहिए। देखें इधर, जब आई 0.0 जब 1 होगा तो आउटपुट पे क्या भेजेगा? आउटपुट भी वानी भेजेगा। क्यों, क्या लगा हुआ ये? 0 भेजेगा। तो 0 क्या होता है? स्टॉप कर देगा, कन्वेयर को भी स्टॉप कर देगा और बोतल एमीटर को भी स्टॉप कर देगा। ठीक, अच्छा जी, चलें ये काम हो गया। अब जब ये दोनों काम हो गए तो इट मींस कि आप यहां पे पहुंच चुके हैं, यहां तक पहुंच के ना, बोतल यहां पे आई, स्टॉप हुई, उसके सामने आ गई। Whenever I 0.0 is available, जहां से इतना भी समझ ना आए जरा भी मुझसे पूछ लें कि जब आपका I 0.0 डिटेक्ट होगा तो इट मींस के बोतल उसके सामने होगी, सामने होगी ना। तो आप किसको खोल दें? Q 0.2 को खोल दें, Q 0.2 को ऑन कर दें। ठीक है, अच्छा, उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि एक टाइमर को ऑन कर देना है। अच्छा, मैं इसका फ्लो की बेस पे तो रख नहीं सकते, तो मैं इसका जो फिलिंग है वो सपोज हम डिसाइड कर लेते हैं 2 सेकंड्स कि 2 सेकंड में वो फिल हो जाते हैं, तो मैं 2 सेकंड रखने लगा हूं। और एक चीज याद रखें, मैंने आपको पहले भी बताया था टाइमर में कि आपका सिमुलेटर का टाइम कभी भी एक्यूरेट नहीं होता, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, तो डिपेंडिंग अपॉन टाइम आपने टाइमिंग के एडजस्ट कर लेनी, लेकिन हार्डवेयर में ये काम एक्यूरेटली होगा। ऐसा नहीं कि बॉटल की वो फिलिंग को चेक करके इतना हो गया 80% ये तो कह रहा हूँ नहीं है ना, अगर होता तो फिर मैं वही ना यूज करता। मुझे जो लगता है ना, वैसे मैंने इसको अभी तक यूज नहीं किया, ये जो चीज है ना ये कैप्चर ऑफ फीलिंग, लेकिन मसला ये है कि समझ नहीं आ रही कि ये कैसे यूज होता है। बहरहाल इतना खैर कभी वो भी नहीं, हाँ जैसे फीलिंग हो जाए, वो इनपुट आ जाए ना, हमें बता दे कि ठीक है जी ये इनपुट हाई हो गई है। अगर वो इनपुट हाई होती है तो फिर हम उस हिसाब से स्टॉप करें, बजाय इसके कि टाइम पे रखें। ठीक है, लेकिन बहरहाल टाइम का भी कॉन्सेप्ट आपको टाइमर चूंकि पड़ा हुआ है तो वो कॉन्सेप्ट भी इसमें यूटिलाइज हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमारा जो टाइमर है, ये टाइमर है, ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैंने उसको बंद कर दिया, ठीक है, वो जो था वेल्व अभी नहीं खोला हुआ, उसके साथ में लगा दूंगा। अच्छा, T फॉर एग्जांपल T33 और इसमें 10 है ना, तो मैं इसको अगर 200 रखूंगा तो ये 2 सेकंड्स बन जाएंगे। और साथ साथ मैंने खोला हुआ है किसको? Q 0.2 को, ये वेल्व खुला हुआ है ना, ठीक है। अच्छा, 2 सेकंड्स के बाद आपने क्या करवाना है? T33 जब 2 सेकंड्स गुजर जाएं तो आप चलवा कन्वेयर को चला दें, यानी कि Q 0.0 चला दें। वे तो खुद ब खुद ही बंद हो जाएगा ना, जब I 0.0 के आगे से गुजरेगा तो वो बंद हो जाएगा, बंद करने की जरूरत तो नहीं है ना, खुद हो जाएगा ना, नहीं होगा। ये देखें, आपका यहां पे आया, रुक गया ना, इस कंडीशन की बेस पे ये चल पड़ा, तो जब ये सेंसर के आगे से गुजरेगा, यानी कि I 0.0 के आगे से गुजर जाएगा, मिलेगी नहीं तो वो क्या चलेगा, तो ये तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें एक इशू है इस प्रोग्राम में, वो क्या है? इस कंडीशन को जरा गौर से देखें, ये कंडीशन इस कन्वेयर को चलाने वाली और ये कंडीशन, क्या ये दोनों कन्फ्लिक्ट नहीं कर रही? कैसे कन्फ्लिक्ट कर रही हैं? दोनों के साथ जो मोटर जो गुजर जाएगी सेंसर दोबारा पहले सबको प्रॉब्लम समझ आई, देखे सारा कुछ ठीक चल रहा है, कन्वेयर नहीं चलती। वो इसलिए नहीं चलती कि आप एक तो ये कह रहे हैं कि कन्वेयर सेंसर के सामने हो तो रुक जाए, एक आप ये कह रहे हैं टाइमर खत्म हो तो चल पड़े।
दोनों एट ए टाइम आ रहे हैं ना, कुछ माइक्रो सेकंड्स के बाद एक दोनों एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन आएगी तो वो उसको स्टॉप करेगी और दूसरी इंस्ट्रक्शन आएगी उसको रन करेगी माइक्रो सेकंड्स के गैप से, फिर दोबारा इंस्ट्रक्शन आएगी उसको रन करेगी, फिर दोबारा इंस्ट्रक्शन आएगी उसको स्टॉप करेगी, तो वो बजाय इसके कि चलने के वो एक जगह पे खड़ा ही रहेगा। चूंकि आपने पढ़ा हुआ है और गेट, कंडीशन तो हमने यही ट्रू करवानी है, तो बजाय इसके कि वहां पे लिखने के हम इसको यहां पे लिख देते हैं और में। और का फायदा ये होगा कि दिस और दिस, फिर आपका कॉन्फ्लिक्ट तो अब आया नहीं, ठीक है। अब आपका जो है वो आप देखेंगे, सॉरी इसको हम करते हैं फाइल सेव एज, मोटर फिलिंग तो हो ही गया, और इसको हम करते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट भी आपके फोल्डर में 10 to 12 में। अच्छा ये एंड है, एंड गेट सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है? हैं एंड गेट सीरीज में होता है ना, और गेट पैरेलल में होता है। जब भी आपने इस तरह का काम करना है ना कि आपने कोई ऐसी दो आउटपुट्स जो कि आप यूज कर रहे हैं उनको हमेशा डिपेंडेंसी के लिहाज से जरूर देखना है आप। ये एक कम से कम पीएलसी के अंदर जो है ना वो ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का रूल है जो कि आपने समझना है कि जब भी आपने Q0.0 को किसी और नेटवर्क में यूज करना है, पहले अब कर चुके हैं, या किसी भी आउटपुट को, तो फिर आप एक दफा देखें कि कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा कहीं, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होता है, खैर इस तरह के कामों में हमेशा होता है। अच्छा इसमें हम प्रोग्राम को फाइल लोड प्रोग्राम, टेन टू 12 ये इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं और यहाँ से हम इसको रन कर देते हैं। मेरे ख्याल से टाइम का मसला आएगा, लेकिन चलें वो देख लेंगे। अभी देखें स्टॉप हो जाएगा, ये स्टॉप हो गया। और बॉटल को छोड़ें, आप कैसे आ रही है, जो काम है ना वो देखें बस। सर इनिशियली तो टाइम पड़ेगा, उसके बाद ये काम होगा। बस वही कह रहा हूँ ना, आपका जहन इधर ही फंसा रहेगा कि बोतल जाया होगी, 2 आ गई 3 आ गई, जो काम है एक्चुअल उसको नहीं देखना कि वो क्या हो रहा है। जो एक्चुअल काम जाया हो रहा है उसको नहीं देखना, बोतलें जो आ रही हैं उसको देख लो। इधर देखो, इधर ये बोतल चल पड़ी ना, ये वाल्व क्यों खुला हुआ है? ये काम तो देखा नहीं आपने। जो लॉजिकल एरर है इसमें, ये आपकी लॉजिक का एरर है। अगर इंडस्ट्री में भी इस तरह प्रोग्राम लिखेंगे यही काम करेगा। ये देखें आप, अब ये बोतल चल रही है ना, ये वाल्व क्यों खुला हुआ है? पहले तो हमने इस एरर को रिमूव करना है। वो कैसे करना है वो देखें। Whenever I0.0 is there, आप इसके पॉजिटिव एज पे इसको सेट करेंगे। ये पॉजिटिव एज नेगेटिव एज कैसे यूटिलाइज होगी इसमें देखें जरा। पॉजिटिव एज पे क्या करेंगे, Q0.0 को आप सेट कर दें, यानी कि स्टार्ट तो वो हो आने पे सेट कर दें Q0.2 को एज 1 स्टार्ट, यानी कि वाल्व खुले तो उसके आने पे, लेकिन बंद होने की कंडीशन उसकी सेंसर बेस नहीं होनी चाहिए। अगर सेंसर बेस हुई तो काम सारा खराब हो रहा है। बंद होने की कंडीशन आपकी T33 के बेस पे होगी। रीसेट आप कर दें, जब ये टाइमर ओवर हो तो आप इसको रीसेट कर दें। Q0.2 है ना, ये ले, बात समझ आइए। यानी कि जब वाल्व खुले तो आपके वो सेंसर सामने आना चाहिए तो वाल्व खुलेगा, लेकिन जब टाइमर अप हो जाए वाल्व फौरन बंद कर दें, वो चल पड़ेगी, वो अपनी जगह पे चलती रहेगी। आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम इसको टाइम लगता है, बाकी फिर फाइल्स की लोकेशन वही होती है, फिर आपको इतना टाइम नहीं लगता उसको एक्सपोर्ट करने में, ठीक है। मोटर भी वैसे उल्टी चल रही है, पानी इधर ऐसे जाना चाहिए उसको। चलो तैयार है।
आपके जहन में ये बात नहीं आएगी। अब देखें, ये देखें फौरन बंद हो गया, अब पानी ज़ाया नहीं हुआ। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखी होगी, देखें बोतल पे लोगे फौरन ये मोटर चल पड़ेगी। ये इस तरह तो हर बोतल पे कोई 1000 बोतल है तो 1000 दफ़ा तो मोटर चल के ऑन होके ऑफ होगी। तो अब आपने कंडीशन ये लगानी है कि जब आपका हाँ टैंक खाली हो, यानी कि मिनिमम लेवल से लो हो, तो फिर मोटर चले और मैक्सिमम लेवल पे स्टॉप हो जाए। तो आपको ये यानी कि स्टॉप तो मैक्सिमम लेवल पे हो लेकिन दोबारा चलने की कंडीशन मिनिमम लेवल पे हो। तो ये काम कैसे कर सकते हैं, ये एक टेक्निकल काम है। एक और टेक्निकल काम है जो कि इसके अंदर आपने करना है। तो बताए ना, मैं तो कर दूंगा 2 मिनट में। सर उसका एनसी कहते हैं ना वही। सॉरी, आप बताएं। देखें इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये है कि आप स्टार्ट के अंदर मोटर को चलाएंगे, ठीक है, तो आपकी मोटर तो एक लेवल पे पहुंच के स्टॉप हो जाएगी, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है whenever I0.3 is not available, ये चल पड़े। जब तक ये कंडीशन लिखी रहेगी आपका काम तो होगा नहीं होगा ना, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं इस पे क्या लिखूं? देखिए I0.3 इज अ मैक्सिमम लेवल। हाँ, हम ये कहते हैं, हाँ मोटर है ना, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ। सर आप इसी के साथ से और मैं ना एक और लगा दें सर, और मैं ना I0.3 का एनसी लगाएं, I0. और कौन सा लोअर्स वाला 1 का उसका एनसी लगाएं। अच्छा, मैक्सिमम लेवल है ना, मैक्स लेवल डिटेक्ट। यस सर, इसी के साथ ना आप मोटर के साथ लगा दें। अच्छा, आप सबको ये पता चल गया करना क्या है? ठीक है, चलो ये पूछता ही नहीं मैं आपसे कैसे करना है। अच्छा, कंडीशन यही लगी रहेगी जैसे है, लेकिन इसके बीच में हम नॉर्मली क्लोज में एक और बिट ऐड कर देते हैं। ये आपकी होगी मोटर, ये आपका हो गया मैक्सिमम लेवल डिटेक्ट, ये I0.3 था, ये नहीं। अच्छा, ये बिट होगी फॉर एग्जांपल M0.0। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और प्रोग्राम भी लिखवाया हुआ है कि M0.0 इज अ वर्चुअल मेमोरी, जो कि आप बीच में किसी भी इसी तरह के कामों के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पहली दफा फर्स्ट टाइम जब ये टैंक फिल होगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा? हो जाएगा ना, मोटर भी स्टॉप हो जाएगी क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज लगाया हुआ है ना। ये तो शुरू में 0 ही होगी तो 1 ही करेगा ना उसको। लेकिन हमने क्या करना है, सेकंड टाइम उसको चलने नहीं देना। सेकंड टाइम चलने नहीं देना, इसका मतलब ये है कि इसको मैंने 1 कर देना, इसको मैंने 1 कर देना। लेकिन किस कंडीशन की बेस पे? whenever your maximum level detect is 1, maximum level detect is 1, तो आप सेट कर दें, ये लें M0.0 को एज 1। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये हुआ, एक तो फायदा ये हो गया, दूसरा फायदा तो हम निकालते हैं। एक फायदा ये हो गया कि जब मोटर यानी कि पूरा का पूरा टैंक फिल हो गया तो उसने इसको जब 1 किया तो इसने इसको 0 कर दिया। अब बेशक टैंक का लेवल नीचे जाता रहे, वो दोबारा इसको ऑन नहीं करेगा जब तक एक खास कंडीशन की बेस पे आप इसको 0 ना कर दें, ठीक है। और अगर हमने I0.0 से इसको रीसेट कर दिया तो फिर भी काम नहीं होगा, सिंपली I0.0 से नहीं होगा। उसकी रीजन है, I0.1 से भी नहीं होगा। करना तो हमने उसी की बेस पे, लेकिन सिंपल I0.1 से नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखें सिंपल I0.1 तो ऑफ और ऑन उस वक्त भी होता है जब फिलिंग हो रही होती है। मैं तो यही कह रहा हूं ना। लेकिन देखें, आप इस चीज को इस तरह सोचें कि जब आपका
जो लेवल है वो फुल हो जाएगा, तो आपको ये याद रखना है कि एक दफा लेवल फुल हो चुका है। वो याद कौन करवाता है? M0.0। तो इट मींस कि अगर आप किसी भी जगह पे शुरू में M0.0 को डिटेक्ट करवा लेते हैं कि अगर वो 1 है, इट मींस कि वो फर्स्ट टाइम फिल हो चुका है। अगर वो फर्स्ट टाइम फिल हो चुका और फिर आपका I 0.1 ना रहा, ये जरा गौर से इस लॉजिक को देखना है। कैसे ही देखें, टैंक फिल हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, यहाँ पे पहुंच जाएगा। जब ये वापस आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आएगा, पहले I 0.3 जाएगा ना, पहले 1 था तो 0 हो जाएगा, फिर I 0.2 जाएगा, 1 था तो 0 हो जाएगा, फिर जब I 0.1 1 होके 0 होगा ना, पहले तो वो 1 है, लेकिन जब वो 0 हो जाएगा तो इट मींस कि पानी मिनिमम लेवल से भी लो चला गया। 1 होके 0 हो रहा है, याद रखना है। तो देखें, ये 1 होके 0 होने वाली कंडीशन नहीं है, 1 पे कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन जब पानी नीचे जाएगा ना तो ये इसको 0 से 1 कर देगा। खुद तो 0 हो रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में सिग्नल 1 का देगा, और जब 1 का देगा तो ये इसको रीसेट करवा देगा M0.0। अगर M0.0 रीसेट हो गया तो ये देखें फिर से दोबारा मोटर चल जाएगी। पता नहीं समझ आई कि नहीं आई। जो M0.0 यूजर वो थोड़ा रिकॉर्ड करवाता है, बस मेमोरी है और कुछ भी नहीं है। सर यूजेज क्या था सर? तो ये आपके सामने है यूजेज। अगर M मेमोरी ना होती तो आप किससे करते, ये क्वेश्चन है मेरा। फॉर एग्जांपल M0.0 ना होता यहाँ पे, तो कहीं आप Q 0.3 4 5 6 7 कुछ लिखते हैं ना इस तरह का, तो आप एक फिजिकल मेमोरी को जाया करते इसमें यूज करके। एक मिनट बाद बताता हूँ, ये जरा देख लें। अभी देखें दोबारा ऑन हुआ है, ये हुआ, ठीक है। अभी तकरीबन टाइम जो है ना वो ठीक ही दे रहा है। अच्छा, ये 2 बोतल से गठा आने वाला भी काम ठीक कर सकते हैं। इसको डबल क्लिक करें, इसकी आने की जो फ्रीक्वेंसी है ना, I 0.1 का नॉर्मली ओपन से रीसेट करा तो उसको क्या प्रॉब्लम? इधर देखो, नॉर्मली ओपन तो ऑलवेज है ना, ये देखें अभी भी है, नॉर्मली ओपन तो अभी भी है। तो अगर रीसेट होता तो बोतल चल पड़ती, अभी वैसे नहीं है। ये अभी आपको दिखाएगा, ये भी चलाएगा, थोड़ा सा निकलेगा ना पानी, ये आप डिटेक्ट हो गया। अब ये जो है ना वो इसको भरेगा। तो बस मेरे ख्याल से थोड़ी सी एडिशन आप भी इसमें कर लें, वो ये कि जब ये फिलिंग हो रही हो ना उस वक्त बाकी प्रोसेस स्टॉप हो जाए। कर लेंगे कि बता दो, ये भी कर लेंगे। बॉटल में फिलिंग लेवल कैसे डिसाइड होगा? वैसे कोई डिसाइड नहीं होने वाला। वैसे तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक्चुअल में होता है वो ये होता है कि फ्लो ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं जो कि फ्लो को मेजर करते हैं कि कितना फ्लो गुजर गया है। और चूंकि इसके अंदर हमारे पास वो सेंसर मुझे मिला नहीं, या होगा शायद यूज नहीं हम कर रहे उसको सही, तो इस वजह से अब जो है ना वो इसका जो लेवल है वो हम सेकंड्स के 2 सेकंड हमने वेल खोलना है, उसके बाद चला देना ऑफ करके। हम सपोज कर रहे हैं कि 2 सेकंड में ये फेल हो रही है, ठीक है। तो जब ये आपको समझ आई कि I0.1 के ओपन होने पे क्यों नहीं किया, क्योंकि ओपन तो ऑलवेज है ना। अभी भी ओपन है, अभी भी ओपन है, क्लोज होते ही दोबारा फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर आप I0.0 के ऑन होने पे काउंटर भी लगा सकते हैं। अभी खैर मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। अभी 9 तक मैं काउंट बता देता हूँ। ये एक 7 सेगमेंट इसमें दिया हुआ है, और 7 सेगमेंट आपको पता है क्या होता है यार? ये जो घड़ियां नहीं बनी होती जैसे मस्जिद के अंदर लगी होती हैं, 7 सेगमेंट। अच्छा, सिंगल डिजिट 7 सेगमेंट है, और मैं I1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1.0 से 1.3 तक। ये 4 डिजिट कंट्रोल्ड है, ये 7 सेगमेंट है, ठीक है। 4 डिजिट कंट्रोल्ड है ये, ठीक है। 4 डिजिट का मतलब क्या है? यही वाला है ना, ये पता नहीं कौन सा आ गया, ये वाला निकालें, ये वाला 1 पे, ये ठीक है। इस पे काउंट डिस्प्ले होंगे कि बॉटल्स कितनी गुजर चुकी है। 9 के बाद हम रीसेट करवा देंगे, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक ही आ सकते हैं, उसके बाद रीसेट करवा देंगे। देखें
7 सेगमेंट का मतलब ये नहीं होता उसके ऊपर 7 शो होते हैं, 7 का मतलब इसलिए है कि वो 7 सेगमेंट्स हैं, 7 लाइट्स हैं, ठीक है, एलईडीज हैं, इस वजह से, ठीक है। पहले खैर मैं भी यही समझता था। अच्छा चलें, काउंटर को इंक्रीमेंट करवाते हैं आई 0.0 की बेस पे। जब ये सेंसर के सामने गुजरे ना तो एक काउंट कर ले। तो मैं काउंटर आपने अभी पढ़ा, मैं इस काउंटर को लगा देता हूं फॉर एग्जांपल C2 और प्रीसेट वैल्यू में दे देता हूं 9 दे देता हूं। 9 के बाद मैं क्या करता हूं, यहां पे इसका रीसेट का C2 लगा देता हूं। 9 पे पहुंचेगा ना तो ये बिट ऑन हो गया, ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा, आपको कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये वैल्यू मैंने किस पे भेजनी है, 7 सेगमेंट पे। तो आप SM 0.0 लिखें और 7 सेगमेंट का क्या मैंने डिजिट लिखा हुआ है, Q1 है, 1.0 से 1.3। आप 4 zeros लिखेंगे तो वो 0 चला जाएगा, 0001 लिखेंगे यानी कि बाइनरी में नंबर जा रहा है, सिंपल सी बात ये, ठीक है। जो भी आप डेसिमल में नंबर भेजेंगे ना उसकी Q1 वाली बाइट पे, तो वो उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में और उस पर भेज देगा। तो मैं क्योंकि यहाँ पे 1 है तो मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ इसको SM 0.0 मूव वर्ड में मैं भेज रहा हूँ C किस पे जाए नंबर, और जाए क्या, C2 जाए। अच्छा ये नहीं जाएगा इस तरह, क्यों नहीं जाएगा, वो एक फिक्स होती है। नहीं C2 फ्लैग बिट नहीं है, C2 वो वाली बिट है। अब हम वो यूज कर रहे हैं जो आपकी इंटीजर टाइप है। जैसे टाइमर के अंदर भी जो है ना आपको पता है कि 2 बिट्स आप कंपैरिजन के ऊपर जब यूज करते हैं तो वो फ्लैग बिट नहीं होती, जब बिट के ऊपर यूज करते हैं तो फ्लैग बिट होती है। ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इसकी मेमोरी है वर्ड इंटीजर, आप भेज रहे हैं बाइट के ऊपर। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। एक ऑप्शन होती है यहाँ पे कन्वर्जन ऑपरेटर में, यहाँ पे है, इंटीजर मैथ में भी है, उसको हम कहते हैं I2B। आई टाइप करें तो यहाँ पे I2B आ गया, ये यानी कि इंटीजर टू बाइट कन्वर्जन। तो मैं C2 को कन्वर्ट करके बाइट में QB, यानी क्यों आपको समझ नहीं आ रही, क्यों QB 0 कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं भेजते हैं इस पे हैं। फिर वही, लेकिन ये नहीं समझ आ रही तो पहले बताओ ना। मैं देखे ना, मैंने काउंटर की वैल्यू QB 1 पे भेज दी, क्यों भेजी, ये QB 1 है। देखे ना 1.0 में इसको जब चलाऊंगा तो आपने देखा होगा यहाँ पे 0 डिस्प्ले हो रहा है। अब ये टाइम भी जो है ना देखना, ये बोतल इसके आगे शायद खड़ी रहेगी क्योंकि ये टाइम जो है ना अब काफी टाइम हो गया इसको चलते हुए, तो अब ये काम खराब करेगा, मतलब बहुत ज्यादा देर तक खुला रखेगा, टाइम पूरा नहीं करेगा क्योंकि टाइमर प्रॉब्लम करता है कभी कभी। देख लेते हैं अभी क्या करते हैं। ये 1 हो गया भी, ठीक चल रहा। अब नेक्स्ट आएगा तो ये 2 हो जाएगा। अब देखें इसको मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ साथ साथ, इसको जरा आप और से देखें तो यहाँ पे जब ये आएगा ना तो ये काउंट करेगा। ये देखें नीचे यहाँ पे होगा काउंटर, ये टाइमर है। ये देखें 5 काउंट हो गए, फिर I 0.0 आया, फिर एक और काउंट उसने कर दिया। जा रहे साथ, ये देखें, और यही वैल्यू आपकी इस पे जा रही है, इस पे। सर आपने SM 0 की यूज की, वो इसलिए कि मैं किसकी बेस पे भेजता, तो इसके पीछे इनेबल लगाएंगे तो आगे कोई वैल्यू जाएगी ना। अब मैं ऑलवेज वैल्यू भेज रहा हूँ, ऑलवेज। तो आप SM 0.0 की जगह नॉर्मली क्लोज में कोई भी लगा दें, कोई भी M 0.1 लगा दें, 2 लगा दें, 3 लगा दें, कोई भी लगा दें। SM 0.0 इज ऑलवेज ऑन, इस वजह से मैंने जो है वो इसको लगा दिया, ठीक है। ये हमेशा जब भी CPU रन मोड में आता है तो हमेशा ऑन रहती है। सर ये I 0.0 जो है सेंसर, इसका नेगेटिव एज यूज कर सकते थे, नेगेटिव एज इसलिए यूज नहीं, वैसे कर सकते हैं आप, इसके आगे नेगेटिव लगा दें उसका नेगेटिव यूज हो जाएगा, नहीं उल्टा हो जाएगा। लेकिन होता ये है कि जो काउंटर है ना उसको वो बिल्ट इन है, ठीक है, उसके अंदर पॉज एज बिल्ट इन होती है, ठीक है, इस वजह से आप इसको यूज करते हैं, ठीक है।
अगर आप यहाँ पे नेगेटिव लगा दें ना, n लगा दें, तो ये उसका नेगेटिव एज पे काउंट सर, करेगा, वो क्योंकि बात- नेगेटिव एज पे सिग्नल देगा वो। क्यों? क्योंकि आपको पता है नेगेटिव एज सिग्नल निकालती तब है जब 1 होने के बाद 0 होती है। तो आप इसको इधर से इन्वर्ट कर दें। और एक और भी काम कर सकते हैं, इसका आप नॉर्मली क्लोज लगा दें, तब भी वही करेगा ना, 0 पे 1, 1 पे 0 करेगा वो, तब भी यही करेगा। सर एक और बात सर, वो इंटीजर टू बाइट आप क्यों यूज किया आपने, क्यों? वो इसलिए कि देखें काउंटर की वैल्यू है इंटीजर टाइप की और आप भेज रहे हैं बाइट पे, तो दोनों तो कंपैटिबल है नहीं। एक बड़ी वैल्यू एक छोटी वैल्यू पे तो आप भेज नहीं सकते, ठीक है। यानी कि आप फॉर एग्जांपल 256 नंबर है, वो आप जो है बाइट पे नहीं भेज सकते, तो फिर आपने उसको कन्वर्ट किया, क्योंकि आपको पता है कि मेरा नंबर तो बड़ा ही है लेकिन उसकी वैल्यूज कम आ रही हैं, 0 से लेकर 9 तक ही हम कर रहे हैं, तो फिर हमने उसको कन्वर्ट किया ताकि मैं उसको भेज सकूं। आप एक साइड पे मूव के लिखे ना, मूव वर्ड लिखें, एक साइड पे C2 लिखें, दूसरी साइड पे QB0 लिखें, कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो एक डेटा टाइप है दूसरी डेटा टाइप से मैच कर ही नहीं रही। हाँ जी, बात समझ आई है? को बहुत ज्यादा बोझ तो नहीं पड़ गया? वैसे काफी थोड़ा सा काफी प्रोग्राम एक्सटेंड हो गया कंडीशन पे कंडीशन। अब वो ये जो चीजें हैं, ये आपके आज तक आपने जितनी भी चीजें पढ़ी ऑलमोस्ट एम मेमोरी का कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव एज, आपकी बिट लॉजिक, और गेट, ये सारे टाइमर, काउंटर, मूव, ये ऑलमोस्ट इस प्रोजेक्ट के अंदर सारी चीजें यूटिलाइज हो रही हैं, और इसको आपने देखना है और टाइम देना है। और देखें कोई भी चीज आपको इस तरह समझ नहीं आएगी, फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, आपने देख लिया, आपने क्लास में समझ भी आ गई, प्रॉब्लम्स आपको उस वक्त समझ आएंगे जब आपको आएंगे। तो